मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही बेहतरीन है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उसके साथ ही साथ आपके ये सामान्य ज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके वनडे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको एम्बिशन क्लासेज पर दिया जाता है। तो बस आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, आपके करंट का सिलेबस हो या ईवीएस का हो या जीके जीएस कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, वहाँ पर रेखाएं पूछ दी जाती हैं। तो पहला है हमारा मैक मोहन रेखा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये भारत एवं चीन के बीच सर हेनरी द्वारा अंकित मैक मोहन रेखा है जो भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। दूसरी है हिंडनबर्ग रेखा जो जर्मन एवं पोलैंड के बीच है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिंडनबर्ग रेखा। फिर मैगी नॉट रेखा, ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है मैगी नॉट रेखा। चौथी हमारी मेन रहीम रेखा जो रूस एवं फिनलैंड के बीच की रेखा है, मेन रहीम रेखा। रेड क्लिफ रेखा, अगर आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत बार ये रेखा पूछी गई है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा है, इसको सर कायरिल रेड क्लिफ द्वारा अंकित की गई है। छठी है हमारी 38वीं समांतर रेखा जो कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा है, 38वीं समांतर रेखा। सातवीं है 49वीं समांतर रेखा जो यूएसए एवं कनाडा के बीच की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। डूरंड रेखा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की है। इसे सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा 1896 में अंकित किया गया था। नवी है हमारी मैजिनो रेखा जो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की रेखा है। 10 है हमारी सिगफ्रीड रेखा जो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की है। 11 है आर्डरनेसी रेखा जो जर्मन एवं पोलैंड के बीच की रेखा है। 12 है 17वीं अक्षांश रेखा जो वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच की रेखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 17वीं अक्षांश रेखा। यहाँ से हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला है करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल डिंगरा जी ने करजन वायली की हत्या की थी। सेकेंड है सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे देंगे एसिटिक अम्ल, कभी कभी ऐसे देंगे CH3COOH। फिर है तीसरा हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चौथा है क्यूबा की राजधानी हवाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा है धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। सातवां है हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट। आठवां है आईहोल यानी एहोल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो पुलकेशिन सेकंड यानी द्वितीय राजा से है आईहोल शिलालेख का संबंध। फिर है नवाब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? राजा धर्मपाल जी। 10वां है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? तो 20 हर्ट्ज जिसे अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कम होती है। 11 है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? टारकोल। 12 ईरान का संसद का नाम क्या है? मजलिस ईरान की संसद का नाम है। 13 है धुआंधार जलप्रपात झरना कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी जो जबलपुर के किनारे है धुआंधार जलप्रपात झरना। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल का लवण कहलाता है। 15 भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी?
तो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक चली थी भारत में प्रथम विद्युत रेल। 16 है, अर्जेंटीना देश के चारागाह का नाम क्या है? पंपास, या जिसे पंपा भी कहते हैं, मैदान, जिसे अर्जेंटीना देश के चारागाह का नाम है। 17 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। 18 केंद्रीय बजट सामान्यतः किस महीने में पेश किया जाता है? तो फरवरी के महीने में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। 19 सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे में, जो महाराष्ट्र में पुणे है, वहाँ पर सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई। 20 भरतपुर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है? राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ये हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको दी गई थी 12, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको बहुत ही कम समय में तैयार हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है तो बस आप लोग जल्दी से जल्दी एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट को लाभ मिलता रहे। थैंक यू क्लास।